डॉली के पास मैनेजर है भाई, हल्के में ले रहे हो गया डॉली को, नहीं समझे भाई। जहां पर अपने बिल्लू गए थे यार, म्याऊ वाले बिल्लू नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स गए थे, जिनकी टपरी पर जाके बिल गेट्स सर ने चाय की चुस्की ली। भाई ये क्रिंज क्रिएटर्स इतने फेमस क्यों हैं यार? हम यहाँ पर मेहनत कर करके चप्पलें घिस गई हैं हमारी, एकदम इरिटेट हो गए हैं, लेकिन ये क्रिंज क्रिएटर्स कीचड़ में लेके अजीब लुक करके रोडों पे तमाशे करके फेमस हुए जा रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ड होता है क्रिंज, इसका मतलब होता है टू फील एम्बैरेस्ड, यानी जिस चीज से उस टाइम पे हम एम्बैरेस्ड फील करते थे। जैसे हमारे माँ बाप ने अगर हमारी बचपन की फोटोज दिखा दी जो कि होती थी ना थोड़ी एम्बैरेस करने वाली, वैसी चीजें, लेकिन अब लोग उस चीज से जिससे कि एम्बैरेस फील किया जाता था उससे भाई पैसा छाप रहे हैं, वो भी ढेर सारा। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इस समय ऐसे बहुत सारे बतेरे क्रिएटर्स हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिंज है, लेकिन अगर बात करोगे पैसे की तो ये बहुत पैसा कमाते हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड में डेब्यू करवाने का सभी नेपो किड्स को श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है करण जौहर को, इसी तरीके से जितने भी क्रिंज क्रिएटर्स थे उनका डेब्यू करवाने का श्रेय जाता है दी टिकटॉक को। हाँ, तो टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म आया था इंडिया के अंदर जहां पर 30 सेकंड 60 सेकंड के अंदर लोग अपनी वीडियो बना के अपनी कुछ भी क्रिंज हरकतों से, टॉयलेट का हार्पिक लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ भी हरकतों से फेमस होते गए और कई लोग तो इतने फेमस हो गए कि अभी भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। टिकटॉक के दौरान बेसिकली क्या था कि जो एक क्रिंज और छपरी वर्ड था ना, ये बहुत ज्यादा निकल कर आया उस दौरान। एक कंट्रोवर्सी उस दौरान सब बंदों को पता होगी, जब जो यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, उन्होंने टिकटॉक पे एक आमिर सिद्दीकी नाम के कोई क्रिएटर थे, उनके साथ इनकी घमासान हो गई थी। मतलब एक ऐसे ही कुछ इनके ऊपर उन्होंने वीडियो बना दिया था कि जो इस पे होते हैं वो छपरी होते हैं, और उनका फेस ऐसे मॉप करके कुछ कम्युनिटी जो है एक उनको दिखाते हुए उन पर बोलते हुए वीडियो बना दिया था 30 सेकंड का, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। देखो खैर ये चीज़ गलत थी कि फाइट उन लोगों की थी तो किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, बट जो भी ये सब हो इस तरीके से वहाँ से ये छपरी क्रिंज ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलने लगी। तो ये बेसिकली इस तरीके से छपरी या जो क्रिंज कंटेंट है या वो क्रिएटर्स हैं उनका उदय हुआ। अब इन क्रिंज क्रिएटर्स की जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे पुनीत सुपरस्टार की। इस वीडियो में हम बेसिकली इन लोगों की स्किल और ये लोग क्यों फेमस है इस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, इन लोगों की स्किल बनी लेना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की। सो पुनीत सुपरस्टार एक ऐसे क्रिएटर जो बहुत एक्चुअली इन्होंने कहते हैं कि 3500-3600 यानी आप कह सकते हो कि 3000 वीडियो तक बनाने के बाद ये फेमस हुए। इन्होंने बेसिकली पहले टिकटॉक पे बनाई वीडियो, बट इनकी ना वो वीडियो ज़्यादा चली नहीं, फिर भी लगे रहे। फिर इंस्टा पे आ गए जब टिकटॉक बंद हुआ, तो इन्होंने कई चीज़ें ट्राई की, मतलब हर तरीके की। पहले सॉन्ग पे लिपसिंग करते थे, ऐसी बहुत चीज़ें, लेकिन ये उसमें चले नहीं। बट फिर भी कॉन्फिडेंस ही टूटा पुनीत का, जिन्हें कि आज उनके फैंस जो हैं लॉर्ड पुनीत कहते हैं। पुनीत लगे रहे। कंसिस्टेंसी इज द की। पुनीत ने इस चीज़ को फॉलो किया और 3500-3600 वीडियो बनाने के बाद आखिरकार पुनीत की एक वीडियो वायरल हो गई और भाई पुनीत चल पड़े। ठीक है, आज पुनीत के इनको बिग बॉस के अंदर भी बुलाया गया था, बिग बॉस OTT में, जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ उस टाइम पर पुनीत के लिए उस शो को देख रहे थे। कैन यू इमेजिन? मैं कर सकती हूँ। यानी 10,000 की नौकरी करने वाला प्रकाश कुमार यानी कि लॉर्ड पुनीत जो है ये चल पड़े, इनकी नैया चल पड़ी। और आज पुनीत के 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। और पुनीत को अगर आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो उनकी बहुत सारी वीडियोस, जैसे मैंने कहा बेहिसाब वीडियोस हैं। अब आप उन्हें कॉमेडी कहो या कुछ भी कहो, बट ढेर सारी वीडियोस है जिसको बनाने के लिए पेशेंस तो चाहिए भाई। सोर्सेस ऐसे कहते हैं कि पुनीत आज 83,000 से लेकर 1,25,000 तक महीने कमा लेते हैं। अभी कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट एज पर सोर्सेस जैसा गूगल पर या ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके अलावा पुनीत जो है लोगों के लिए जो अपनी इनकम का सोर्स होता है उसके लिए लोगों को बर्थडे विशेस भी करते हैं। जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि उनको एक उनके कज़न ने 10,000 रुपये दिए, तो उन्होंने अपने मुंह पे केक मार के एक फ्रेंड के लिए, उनके जो भी थे उनके लिए वीडियो बनाया। तो इस तरीके से वो पैसे लेके लोगों के लिए बर्थडे विशेस वीडियो भी बनाते हैं। तो बट पुनीत की एक दो चीज़ें मैं कहूँगी जो यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ कि वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी है जो भी है, वो उसमें गाली गलौच नहीं करते इतना। यानी उनका अगर आप कंटेंट देखोगे तो वो एक फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होता है, ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगी। और अगर हम बात करें तो पुनीत की, हाँ पुनीत की जो हम बात कर रहे थे, भाई पुनीत सुपरस्टार
लॉर्ड पुनीत जो कहते हैं उनके फैंस उन्हें, पुनीत जब बिग बॉस से बाहर हुए, ये इफेक्ट हुआ, आप मानोगे बिग बॉस की टीआरपी पर भी असर पड़ गया भाई, बहुत जोर है मार्केट में यानी इनका। भाई देखते हैं बंदे इनको, तो देखते हैं यानी बंदे पुनीत को, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं है। राज शमानी जो है एक, वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पुनीत सुपरस्टार से एक परफ्यूम का ऐड करवाया। ऐड बहुत बड़ी चीज होती है भाई, ऐड करवाया उनसे। 30 सेकंड का ऐड था जिसमें वो किंग बनकर आए थे, किंग का लुक ऐसे करके आए थे। उस 30 सेकंड के वीडियो से राज ने बताया कि उन्होंने 35 लाख की सेल जनरेट कर ली। 35 लाख की सेल यार, हलवा है कोई। यानी समवेयर जो चीजें हमें या जो क्रिएटर्स हमें क्रिंज लगते हैं, लेकिन समवेयर लोग उनको देख रहे हैं भैया, समझ रहे हो? तो यानी कुछ तो इनकी स्किल्स हैं। अब वो चाहे कीचड़ में लेटकर वीडियो बना देना हो, जो तुम और मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे कोई हमें कुछ भी बोले, हमारे बस की नहीं है पब्लिक में कीचड़ में लोट जाना या फिर और भी कई चीजें करना। भाई 3,500 4,500 वीडियोस बनाना कि कभी तो चलेंगी। इस पेशेंस को रखने का दम भी भाई हर किसी में नहीं होता, तो ये भी एक स्किल है, पेशेंस। भाई अगले क्रिएटर जिनको कि लोग बहुत ही ज्यादा क्रिंज कहते हैं, मैं बात कर रही हूँ डॉली चाय वाला की। भाई नागपुर का फेमस टपरी पर वाला डॉली चाय वाला, नहीं समझे भाई? जहां पर अपने बिल्लू गए थे यार, म्याऊ वाले बिल्लू नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स गए थे, जिनकी टपरी पर जाके बिल गेट्स सर ने चाय की चुस्की ली। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स का सपना होता है कि कभी यार बिल गेट्स साहब हमारे यहाँ आए, पर वो नहीं आए। वो कहाँ गए? डॉली की चाय की टपरी पर। तो कुछ तो बात है। अब वो रोड पे ऐसा लुक में खड़े होना है डॉली का या फिर उनकी चाय, वो पता नहीं, बट कुछ तो बात है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर आगे चलते। अब एक फूड ब्लॉगर का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो बात कर रहे थे डॉली की, नागपुर वाले डॉली की। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने डॉली को कॉल किया। पहले तो डॉली बात नहीं करते, डॉली के पास मैनेजर है भाई, हल्के में ले रहे हो गया डॉली को। डॉली के पास मैनेजर है ब्रो, मैनेजर। तो मैनेजर से उनकी बात हुई, तो मैनेजर ने सबसे पहले कहा कि डॉली 4 या 5 स्टार जो होटल है उसमें रुकेंगे, ठीक है। इसके अलावा डॉली के साथ एक पर्सन भी आएगा। ऐसा कई लोग कहते हैं कि, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि डॉली जो है ये भी 5 लाख तक कहते हैं, पता नहीं कि महीना तक कमा लेते हैं, जो भी है एग्जैक्टली नहीं पता, बट जैसे सोर्सेज है कुछ कहते हैं कि इनकी साल की नेटवर्थ जो है वो 10 लाख है। अब ये चीज़ें पता नहीं कि एग्जैक्टली वो कितना कमाते हैं कितना नहीं, बट अच्छा तो कमाते होंगे जब वो इतना चार्ज कर रहे हैं या इतना उनको पूछा जा रहा है, इतनी जगह जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फेमस तो हो ही गए, न्यूज़ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको उनके ऊपर। तो अगर इनकी स्किल की बात करूं तो आई थिंक एक, मैं क्या बोलूं इसको, एक अजीब लुक में, एक डिफरेंट लुक में या एक वियर्ड लुक में खड़े रहना रोड के बीचों बीच, बिना ये सोचे वे बाकी से कि सामने वाला क्या कहेगा। वो मेरे पे हंसेगा, मेरे को जोकर कहेगा, मेरे पे कमेंट्स करेगा, व्हाटएवर कुछ भी करेगा, बट वैसे स्टैंड करना ये भी एक स्किल है। क्योंकि हम सब अपनी चीज़ों को लेकर कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना, इन चीज़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस है। लेकिन डॉली आई थिंक कॉन्शियस होकर उन्होंने ये लुक क्रिएट किया है। बट जो भी है, तो ये चीज़ भी कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, चाय ऐसे करते हुए चाय को साइड से ले जाना, ये भी कुछ इसके लिए मान लो इन्हें भी कि दुनिया क्या कहेगी यार, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लुक में खड़े होना। अगली है, इतना बेसन कमा लिया मैंने, बेसन फेंकेगी, समझ गया, चंद्रिका दीक्षित यानी वड़ा पाव गर्ल की बात कर रही हूँ। सो वड़ा पाव गर्ल, इनके वड़ा पाव की यानी इनके चीखने चिल्लाने और कंट्रोवर्सीज जो हैं वो रातों रात वायरल हुई, तेजी से मैडम फेमस होंगे। चंद्रिका को लोगों ने उनके वड़ा पाव के लिए तो जितना पसंद किया होगा क्या होगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने उनको उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए पसंद किया। उनका चाहे भिड़ जाना हो या रोड पर झगड़े करना हो, चिल्लाना हो, इस चीज़ के लिए लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया। लेकिन एक चीज़ जिसको दुनिया नहीं मानती, वो मैं कहूँगी लुक। वो दिखने में थोड़ी, जो रोड पर जो लोग खाना बेचते हैं या चीज़ें बेचते हैं, लुक मैं बोलूँगी कि उनका उनसे थोड़ा बेटर था। मैं वैसे नहीं बोल रही, बट हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो लुक्स को लेकर बहुत जज करते हैं। लोगों को लगा कि वो थोड़ी दिखती भी अच्छी हैं, और इसके अलावा
कंट्रोवर्सीज तो उनके आसपास घूमती हैं, इससे वो तेज़ी से फेमस होती गई और इतनी फेमस हो गई कि बिग बॉस में पहुंच गई। इससे पहले आपने सुना होगा कि 50-50, 80-80 हज़ार वो रिबन काटने के लेती हैं और बिग बॉस में उन्होंने कहा कि मैं 40,000 एक दिन के कमाती हूँ। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ ऐसा कहा जाता है 1 से 1.5 करोड़ है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि वो कुछ इंडोर्समेंट करती है सोशल मीडिया की, इसके अलावा बिजनेस करती हैं। तो इन चीज़ों से उन्होंने कहा और अपना खुद का उन्होंने अभी एक और आउटलेट कोई खोला है कि इन सब से उनका ये पैसा आता है। बट अब देखो, अब जो लोग यहाँ पर कहीं चीखने चिल्लाने से फेमस हुए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ के लोगों को दूसरी जगह मैं गई नहीं तो वहाँ की मैं बातें नहीं करती। भाई मैं अभी विदेश गई नहीं हूँ तो वहाँ की क्या बात करूँ, लेकिन अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर लोगों को चीखना चिल्लाना कॉन्ट्रोवर्सीज देखने में कितना मज़ा आता है। वो तुम बिग बॉस का 18वां सीज़न आ गया है यार, मुँह मत खुलवाओ, समझ जाओ। चीखना चिल्लाना तमाशे देखना बड़ा मज़ा आता है दुनिया को ये देखने में। तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज करना एक ना एक उनके हाईलाइट होने का और थोड़ा सही दिखना, रोड पर जो लोग सामान बेचते हैं उनके कंपैरेटिव, ये एक उनके फेमस होने का बड़ा रीज़न था। यहाँ इन सब की, इन तीनों की, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स की सिमिलर स्किल सबसे पहले यही निकल के आती है। जैसा मैंने कहा कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दे डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट देम। चाहे वो पुनीत का कीचड़ में लेट के वीडियो बना देना हो, इस चीज़ के लिए भी भाई कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने बोला तुम मैं नहीं कर सकते भाई, चाहे हमारे रीज़न कोई भी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉली का एक अलग लुक में खड़े होना रोड पर, ठीक है, और ये एक खतरनाक ढंग से चाय उछालना, या फिर चंद्रिका का रोडों पर चिल्लाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है इन लोगों के, आप कह सकते हो स्किल में, कि लोग अपनी अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है। फॉर फेम दे कैन डू एनीथिंग। अब उसके लिए चाहे उनको खुद को कैसा भी दिखना हो, कैसा भी लुक तैयार करना हो, कितना भी रोडों पर चीखना हो चिल्लाना हो, ठीक है, उन्हें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि उन्हें लगता है कि अगर इस चीज़ को करके हम पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, ठीक है, दुनिया में ढेर सारे फॉलोअर्स कमा सकते हैं, सो व्हाई नॉट। और फिर भी देखो, ये तो फिर भी मैं आपको कहूँगी कि चलो यहाँ तक है, या समवेयर कोई हंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई अजीब बनकर खड़ा है, या जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ फीमेल क्रिएटर्स की बात करें, इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगी, तो वो तो इससे भी सुप्रीम, मतलब ये तो फिर भी चलो मैं कह रही हूँ इनको मैं अलग हटा लेती हूँ, लेकिन फेम के लिए कुछ क्रिएटर्स, स्पेशली फीमेल क्रिएटर्स, इस लेवल पर जा चुके हैं कि वो पैसे के लिए या फेम के लिए, सोशल मीडिया फेम के लिए कुछ भी टाइप के वीडियोस बनाने के लिए तैयार हैं, जो उनको भी पता है कि लोग क्यों देख रहे हैं। उनको, मुझको, हम सबको, आप सबको पता है कि उन्हें, हर किसी को पता होता है। अभी मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे पता है आप इस वीडियो में क्या देखने आए हो, क्या कंटेंट देखने आए हो, ठीक है। तो हम क्या कंटेंट बना रहे हैं और हमारे पास कैसी ऑडियंस आएगी, हमें क्यों एडमायर करेगी, हम सबको पता है। तो वही चीज़ है कि जहाँ लोग उतने लेवल तक जा रहे हैं, एटलीस्ट ये लोग जो भी कर रहे हैं थोड़ा तो बाउंड्रीज में है, समझ रहे हो। अब वो बात कि ये फेमस क्यों है, वाई दीज पीपल आर फेमस। तो सबसे पहली चीज़ है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमेडी में और क्रिंज में। कुछ लोगों को लगता है कि ये कंटेंट बेसिकली कॉमेडी है, ठीक है। इन लोगों की जो ऑडियंस है ना, क्रिंज क्रिएटर्स की सबसे ज़्यादा, वो किड्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं और टीनेजर्स हैं। उनको ये चीज़ें कूल लगती हैं, उनको लगता है कि ये कितना भी एम्बैरेसिंग है, कितना भी क्रिंज है, बट ये रिलेटेबल है ना। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं पुनीत की यहाँ पर बात नहीं करूँगी, वो मैंने बताया अब्यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट क्रिंज भी है, उसमें कोई कॉमेडी नहीं होती, बस वो गालियाँ देते हैं जम के, इसलिए लोग उनकी वीडियो शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि टीनेज इससे कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, कनेक्ट कर जाता है कि वो भी अपने दोस्तों में ये सब गालियाँ देते हैं, दोस्तों में इस तरीके के जो उनकी चीज़ें होती हैं कि ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना, उन्हें कूल फील होता है ये सब करके, या ऐसा कंटेंट उन्हें लगता है कि यार ये हमारे जैसा है, यार कुछ हमारे जैसा दिख रहा है यहाँ पर। सो इस तरीके से इनकी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद यही कॉमेडी है। सेकेंड चीज़ है स्किप करना या एंटरटेनमेंट। देखो, जितने भी क्रिंज क्रिएटर्स हैं, चाहे मैं अगर इसमें हम इन सब की ही बात करें, चाहे डॉली हो गए, चंद्रिका हो गई, या फिर जैसे पुनीत को कई लोग कहते हैं क्रिंज, इसके अलावा और भी कुछ क्रिएटर्स हो गए, इन सब के फेमस होने का एक रीज़न है कि ये लोग तुम्हें, तुम्हारी जो डेली लाइफ है ना, जो बहुत ही ज़्यादा सकिंग है, तुम्हारी ऑफिस लाइफ, तुम्हारी लव लाइफ है, तुम्हारी और चीज़ें, फैमिली लाइफ, व्हाटएवर, जो डेली सर्कल एक लूप चल रहा है 24 घंटे का, वो बहुत ज़्यादा सकिंग है। जब तुम इन लोगों को देखते हो ना, तो इनकी ये हरकतें, कितनी ऊट पटांग हरकतें, कितनी
समझ रहे हो, खतरनाक हरकतें, बट तुम्हारा ध्यान तुम्हारी उस लाइफ से खींचती हैं जिस वजह से तुम इन लोगों को देखते हो। अब चाहे तुम इन्हें हेट करके देखो, इनको ट्रोल करके देखो, या फिर इनके एडमायर करके देखो, बट तुम इन्हें देख रहे हो, समवेरे तुम्हारी मदद करते हैं तुम्हारे उस लूप वाले, उस डेली सकिंग लाइफ से निकलने में, तो इस तरीके से तुम्हें एस्केप करने में मदद करते हैं। तो एक ये रीजन है इनके फेमस होने का। दे नो हाउ टू फिट इन ट्रेंड्स। ये जो क्रिएटर्स है ना, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्हें ट्रेंड में कैसे फिट होना है, क्या हरकतें करनी है। इनकी जो भी चीज नई ट्रेंड आती है तो ये उस पर बहुत जल्दी खासियत होती है इनमें उसमें फिट हो जाने की। दूसरी चीज कि इनका ट्रेंड ना सबको पता होना चाहिए। आप एक चीज मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब वो आया था पारी हो रही है, था वो कुछ भी नहीं, पर हर बंदे को पता था। इवन एक पुलिस वालों ने भी उसको यूज किया था कुछ ऐसे, कुछ अलग ढंग से मैसेज में, लेकिन उन लोगों ने भी उसको यूज किया था। वो नहीं, उन्होंने थोड़ा बदल दी थी लाइनें, बट चीज वही थी, ठीक है। एक इवन मैंने क्वेरा पे एक लड़के का एक्सपीरियंस पढ़ा जहाँ पर उसने बताया कि उसके दोस्तों ने उससे इस ट्रेंड की बात की, उसको नहीं पता था, तो उसने लेफ्ट आउट फील किया और इस वजह से उसने जाके सोशल मीडिया पर सर्च करो और देखा कि भाई व्हाट द हेल इज पारी हो रही है, देख लो। तो यानी तुम्हें अगर ये ट्रेंड नहीं पता तो तुम लेफ्ट आउट हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम दुनिया की भीड़ से अलग हो जाओगे। तो ये भी एक रीजन है कि लोग इनको देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये सोशल मीडिया में फेमस है, जरा थोड़ा सा जान ले। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इन लोगों की ऑडियंस ही कौन है, यंग अडल्ट हैं, किड्स हैं, टीनेजर्स हैं, जिनके लिए ये ट्रेंड्स जानना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम थोड़ी मैच्योर हो जाते हैं तो हमें मैटर नहीं करता क्या चीज़ ट्रेंड है और हमें इसे जानना ही है। लेकिन जब हम, मैंने बताया, कम एज में होते हैं तो हमारे लिए उस ट्रेंड को याद रखना एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तो ये इनके फेमस होने का एक बड़ा रीज़न है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, बात मेरे मेरा ही जोक था। इस वीडियो में मैंने तुमको बताया कि ये क्रिएटर्स बेसिकली कौन हैं, ठीक है, इनकी स्किल्स क्या है और ये क्यों फेमस है, हैशटैग क्यों फेमस है, इनके बारे में क्या चीज़ मैंने मिस आउट करी, या तुमको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। किसके पुनीत के स्टाइल में कहें क्या, या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है करना। अबे नल्ले छपरी बेरोजगार हो, इस वीडियो के बारे में तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बता देना। और वैसे मैंने गंदा ही किया है, खैर बाय।